हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकार यादव करंट स्टडी विथ होम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर को छत्तीसगढ़ करंट अफेयर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज 2 दिसंबर 2022 और आज हम देखेंगे करंट अफेयर में कुछ 3-4 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि राज्य सरकार के द्वारा किए गए कुछ प्रक्रिया या फिर कुछ योजनाएं, हम इस सभी बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि मुख्यतः व्यापम और पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक दिन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन हमारे व्यापम और पीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है या फिर पीएससी के दृष्टिकोण से क्या मुख्य बिंदु हमारे सामने होना चाहिए, तो मैं ये आपके लिए चुनकर लेकर आता हूं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे बिंदुओं पर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले राज्य में पहला हमारा टॉपिक है, किस राज्य में सरकारी अस्पतालों को कैशलेस करने की प्रक्रिया जारी की जा रही है या ये प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये समझते हैं ये कैशलेस प्रक्रिया क्या है। तो देखिएगा, कैशलेस प्रक्रिया का सीधा सा जो मतलब होता है वो है कि हम किस तरीके से बिना पैसे के, ठीक है, बिना पैसे के, देखिए यहाँ पर दो तरीका होता है। कैशलेस का मतलब यहाँ पर दो मतलब निकलता है। पहला तो ये कि कैशलेस यानी कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें या फिर ऐसे ट्रांजेक्शन करें जिसमें पैसे या मनी की जरूरत ना हो। ठीक है, लेकिन जब हम कैशलेस की प्रक्रिया की बात करते हैं तो सरकार के द्वारा एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिसमें कैशलेस का सीधा सा मतलब है कि मुफ्त तरीका। ठीक है, तो देखिएगा, हम इस पॉइंट पर थोड़ा बात करते हैं। देखिएगा कि सरकारी अस्पतालों में कैशलेस करने की प्रक्रिया जो है जारी की जा रही है, जिसमें अब आपका जो इलाज होगा, ठीक है, वो मुफ्त होगा, इलाज मुफ्त होगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी खर्च एडिशनल लगते थे या फिर ऐसे खर्च होते थे सरकारी अस्पताल में, वो अस्पताल के जो खर्च है उसमें कहीं ना कहीं कमी लाई जाएगी। ठीक है, तो अब इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा कि हमारे राज्य यानी छत्तीसगढ़ में, ठीक है, हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में जो राज्य सरकार की एक योजना चल रही है या फिर राज्य सरकार हमारी एक योजना लाने जा रही है, जिसमें सारे सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में जांच तथा इलाज से लेकर सर्जरी तक जो है वो मुफ्त करने की प्रक्रिया चालू की जा रही है, जिसमें वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना के तहत 95% से ज़्यादा लोगों की जो इलाज है वो फ्री हो रहा है। इसके साथ ही सरकार जो है अब जल्द छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य न्याय योजना जो है लाने जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जो कि छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम जैसे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिएगा, यहाँ पर कुछ बिंदु है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसमें किस जिले के बच्चों को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड कमेटी के द्वारा उल्कापिंड की खोज के लिए चुना गया है। ठीक है, तो देखिएगा, हमारे यहाँ इंटरनेशनल एस्टेरॉयड कमेटी के द्वारा, ठीक है, बिलासपुर के, याद रखिएगा, बिलासपुर के बच्चों को चुना गया है इस सेशन में, यानी कि इनका जो सेशन है, याद रखिएगा, 1 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चलेगा। और साथ ही साथ ये बच्चे जो हैं आत्मानंद मल्टीपर्पज स्कूल के हिंदी माध्यम स्कूल के 4 स्टूडेंट को शामिल किया गया इसमें। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं, चार बच्चे, ये आत्मानंद मल्टीपर्पज हिंदी माध्यम स्कूल के बच्चे हैं। ठीक है, तो ये दो बातें यहाँ पर याद रखने वाली बातें हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर जो है वो दो मुख्य बिंदुओं पर काम करता है। एक ऐसा करंट अफेयर जो आपको पूरे के पूरे संदर्भित रूप से या पॉइंट्स को पूरे के पूरे याद रखने होंगे, और दूसरा एक ऐसा करंट अफेयर होता है जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसे करंट अफेयर को देखते हैं जैसे कि आपका इंटरनेशनल एस्टेरॉयड कमेटी के द्वारा उल्कापिंड की खोज के लिए कितने बच्चों को सेलेक्ट किया गया है या फिर कहाँ के बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, तो ये आपकी थोड़ी जानकारी के संदर्भ पर इंपॉर्टेंट है, यानी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है आपका देश में पहली बार किस राज्य में बुजुर्ग, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर की समस्या के समाधान हेतु हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया जा रहा है। तो देखिएगा, हमारे राज्य यानी छत्तीसगढ़ जो है, मैं आपको फ्रेंड्स एक बात बता दूं यहाँ पर कि आप सिर्फ करंट अफेयर को करंट अफेयर के तरीके से ना देखकर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के तौर पर को भी देखें कि छत्तीसगढ़ जो है किस प्रकार से अपने कार्य को करते हुए एक विकसित नजरिए को विकसित कर रहा है। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि हमारे 3 ऐसे वर्ग जो कि हमारे समाज से थोड़े हटकर रहते हैं, यानी हमारे समाज के तौर पर थोड़े आपको अलग नजर आएंगे, जैसे बुजुर्ग, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने, ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पहली बार, ठीक है, ऐसा हुआ है, हालांकि ये पूरे देश में पहली बार हुआ है कि किसी राज्य में ऐसी
जो प्रोबेबिलिटी है वो लाई गई है, ठीक है। तो बुजुर्ग, दिव्यांग और ट्रांसजेंडरों के साथ साथ कोई ऐसी समस्या ना हो तो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर पब्लिश किया गया है 155326, ठीक है। तो ये नंबर जो है याद रखिएगा, बुजुर्ग, दिव्यांग और ट्रांसजेंडरों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए या इनकी शिकायतों को स्थिरीकरण करने के लिए या फिर इनके शिकायतों को दूर करने के लिए लाया गया है राज्य सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री जो है ये 4 दिसंबर को ये हेल्पलाइन नंबर जो है जनता को समर्पित करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, राज्य में कितने प्रतिभागियों का चयन राष्ट्रीय कला उत्सव के लिए किया गया है। तो देखिएगा, राष्ट्रीय कला उत्सव एक राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला उत्सव, याद रखिएगा इसमें 2 प्रतिभागी शामिल होंगे छत्तीसगढ़ राज्य से, और यह राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन जो है रायपुर में किया गया था। यहां पर थोड़ा सा पॉइंट से याद रखिएगा कि इनमें इन 2 प्रतिभागियों का चयन कहां हुआ है। तो इन 2 प्रतिभागियों का चयन पहले अच्छे कुशलतापूर्वक उत्सव का जो आयोजन किया गया था उसमें राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया था रायपुर में, इस पे इनका चयन किया गया था और इनसे चयन होकर ये राष्ट्रीय कला, ठीक है, इनसे चयन होकर ये राष्ट्रीय कला उत्सव के लिए चयनित हुए हैं, ठीक है। तो अच्छे प्रदर्शन के लिए यहाँ पर इनका चयन किया गया और ये जो है एकल वादन के बालक, ठीक है, एकल वादन के बालक वर्ग के अभय दुबे कक्षा 10वीं के, और साथ ही साथ खेल और खिलौने के बालक यानी स्थानीय खेल और खिलौने के बालक के वर्ग के ओम प्रकाश डोंगरे कक्षा 9वीं से इनका चयन किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर में इतना ही। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में हम लगातार आपके लिए कुछ नए बिंदु जो है चुनकर लेकर आते हैं, ये जो कि आपके पीएससी और व्यापम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझने की बात यह है कि आप इस पे लगातार हर दिन जो है 5 से 10 मिनट का समय देकर आप करंट अफेयर को अपना अच्छा कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ पर, ठीक है। चलिए, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।